Welcome back everyone. In this video, we are going to practice part of speech. Part of speech का स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट थर्ड है. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. Guys, आज का हमारा वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है ये. हमने नाउन को कर लिया, अब हम प्रोनाउन को करने वाले हैं. तो ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन करने वाले हैं इस वीडियो में. फुल कॉन्सेप्ट, ऑल केसेस एंड टाइप्स करने वाले, मतलब जितने भी तरीके के आपके प्रोनाउन उन सभी को हम करने वाले हैं, डिटेल में करने वाले. जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सेंटेंस करने वाले. इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है. पोजेसिव स्वतात्मक सर्वनाम. रिलेटिव प्रोनाउंस सापेक्ष सर्वनाम. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस निजवाचक सर्वनाम. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रदर्शनात्मक सर्वनाम. तो इन सभी प्रोनाउंस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो हमारे साथ प्लीज़ कंटिन्यू बने रहेगा. वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना और कंटिन्यू बने रहिए और स्किप नहीं करना. आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो फुल वॉच करना, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि आपको वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना, वीडियो को फुल वॉच करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ अ नाउन. नाउन तो आप लोग जान चुके हैं, बट हम करेंगे व्हाट इज़ अ प्रोनाउन. प्रोनाउन इज़ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. मतलब सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है. जहाँ पर संज्ञा होती है उसको हटा के सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, वो आपका प्रोनाउन कहलाता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे आपको समझाने के लिए. अगर हम कहते हैं रोहन सेब खाता है, तो रोहन क्या है, यहाँ पे संज्ञा है. लेकिन अगर हम रोहन का नाम हटा देते हैं, हम कहते हैं वह सेब खाता है, तो वह क्या हो गया, आपका सर्वनाम. अगर हमने रोहन लिया था, वो आपका क्या था, संज्ञा था. तो इस चीज़ को आप पहचानना है कि संज्ञा को हटाकर सर्वनाम लगा देना होता है, तो वही आपका प्रोनाउन कहलाता है. क्या हटाना है हमें, संज्ञा को हटा के अगर हम सर्वनाम लगा देते हैं तो वो आपका प्रोनाउन बन जाता है. आ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं. मतलब कि आप समझ गए, संज्ञा को हटा के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपके प्रोनाउन है 9 टाइप्स के हैं. कितने तरीके के, 9 तरीके के हैं आपके. तो आइए देखते हैं. पहला क्या है आपका, पर्सनल प्रोनाउंस, मतलब कि व्यक्तिगत सर्वनाम. सेकंड है आपका पोजेसिव प्रोनाउंस, मतलब कि स्वतात्मक सर्वनाम. थर्ड है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस, मतलब सापेक्ष सर्वनाम. इसका दूसरा नाम भी है, आप दूसरे नाम से बोल सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम. इस तरीके से आप बोल सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम. फोर्थ है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, मतलब निजवाचक सर्वनाम. फोर्थ है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, मतलब प्रदर्शनात्मक सर्वनाम. तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जो कि 5 तरीके के टाइप्स थे. आइए देखते हैं 6 टाइप क्या है आपका. तो 6 है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउंस, मतलब कि अनिश्चित सर्वनाम. 7th है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम. 8th है आपका इंटेंसिव प्रोनाउंस, गहन सर्वनाम. 9th है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक सर्वनाम. तो ये थे आपके प्रोनाउन, जो कि 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन थे. आइए अब जानते हैं हम कि आपका पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है. जो आपका ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, और पर्सनल प्रोनाउन के भी कितने टाइप्स हैं, पहले तो हम ये जानेंगे. पहले क्या जानेंगे, पर्सनल टाइप्स का यूज़ क्या है और पर्सनल टाइप्स की कितने कैटेगरीज में है. जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कितनी कैटेगरीज में है. तो आइए जानते हैं पहले उसकी कैटेगरीज, कि वो कितनी कैटेगरीज में है पर्सनल प्रोनाउन. स्टूडेंट्स, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या चीज़. मतलब अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि इसका यूज़ किस जगह पे करना है. तो इसका हिंदी मतलब तो आप जानते हैं, व्यक्तिगत सर्वनाम. आइए पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं. अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ पर्सन नेम इन अ सेंटेंस. मतलब सेंटेंस में ये रिप्लेस कर देता है उसके नाम को. पर्सनल प्रोनाउन में किसी भी व्यक्ति के नाम को रिप्लेस कर देता है प्रोनाउन. हिंदी में जानेंगे, व्यक्तिगत सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में किसी व्यक्ति के नाम की जगह ले लेता है. पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जो किसी व्यक्ति की जगह ले लेता है. जैसा कि हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था रोहन वाला,
वही सेम इसमें आता है, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। अब हम जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन की कितनी कैटेगरीज हैं। तो आइए देखते हैं कितनी कैटेगरीज हैं आपके स्टूडेंट्स। तो आपके देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है 3 टाइप्स का है। जैसे कि बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का यूज़ कब करते हैं? रिफर्स टू स्पीकर, मतलब बात करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे आई या वी, मैं ये काम करता हूँ, हम ये काम करते हैं, तो उस जगह पे आपको फर्स्ट पर्सन का यूज़ करना पड़ता है। सेकंड पर्सन का यूज़ कब करते हैं? रिफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, मतलब बात सुनने के लिए यूज़ होता है। सेकंड पर्सन कब यूज़ होता है? बात सुनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यू आर सिक, अगर हमने कहा यू आर सिक तो सामने वाला इंसान हमारी बात को सुनेगा, बात सुनेगा तब वो अपना रिप्लाई देगा। तो पहले तो सेकंड पर्सन क्या कर रहा है? बात सुनेगा। फर्स्ट पर्सन क्या है? बात करने वाला है। सेकंड पर्सन बात सुनने वाला है। उसका फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल है आपके आई और वी, सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल है आपके यू। आइए देखते हैं थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल क्या रहते हैं। तो थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल है आपका ही, शी, इट और दे। उससे पहले हम जानेंगे कि थर्ड पर्सन किस लिए यूज़ होता है। रिफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ, मतलब जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो पहले आपको क्या देखना होता है? बात करने वाला। दूसरे में बात सुनने वाला। तीसरे में आपको चाहिए जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, वो थर्ड पर्सन होता है। एग्जाम्पल जैसे कि ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे, जैसे कि हम कह देते हैं ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल। इस तरीके से हमने बोला तो हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, तब हम बोलेंगे। हम किसी दो व्यक्ति के बीच में बात होगी कि ही इज़ अ सिक, ही इज़ अ लोनली, शी इज़ अ मेंटल। इस तरीके से हम सेंटेंस लेते हैं तो दो पर्सन आपस में एक दूसरे से टॉक कर रहे होते हैं उस सिचुएशन में। तो इसमें छोटा सा जो नोट है इसको देख लीजिए। आजकल यू का उपयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। जो यू का यूज़ होता है वो आप सिंगल के लिए भी यूज़ करेंगे एंड प्लूरल के भी लिए यूज़ करेंगे। तो ये थे आपके पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरीज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आइए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स मीन्स इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं कैसे रहने वाले सेंटेंस। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने बात करी है, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है। आई आपका फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है। वी भी आपका फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है। तो इसको रिलेट करके हमने सेंटेंस लिए, जैसे कि आई लव टू प्ले विद माई न्यू पेट्स, मुझे अपने नए पालतू जानवर के साथ खेलना बहुत पसंद है। ये इसका मीनिंग है। सेकेंड है शी गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, माइन, अवर्स, योर सेल्फ, देयर्स के पश्चात कोई नाउन नहीं लगता। मतलब अगर यहाँ पे माइन आ जाता है, अवर्स आ जाता है, योर्स, हर्स, देयर्स के पश्चात कोई नाउन नहीं लगता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है? टाइप्स क्या रहने वाला है आपका प्रोनाउन का। तो हमारे साथ बने रहिए तो आपको पता चल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका स्टूडेंट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? प्रश्नवाचक, जिसमें किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है तो वो इंटेरोगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जहाँ पे बात पूछी जा रही हो। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का डेफिनेशन क्या है। तो आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होता है। हम इसकी हिंदी में डेफिनेशन देखेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न पूछने वाले कौन कौन से वर्ड होते हैं? हु, हुज, हुम, विच, व्हाट। ये सारे क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं, या कह सकते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं WH फैमिली वर्ड होते हैं। ये WH फैमिली वर्ड जितने भी होते हैं वो सारे आपके क्वेश्चन के लिए होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के लिए होते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा नोट है, पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद हम सेंटेंस देखेंगे। तो हु, हुज, हुम व्यक्तियों के लिए, व्हाट, हु, हुज, हुम व्यक्तियों के लिए, और व्हाट
वस्तुओं के लिए, विच व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए। तो एक चीज़ आपने देखी हु ज़ूम इंसानों के लिए यूज़ होता है, व्हाट को आपको सामानों या किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना है या वस्तु के लिए यूज़ करना है। विच जो वर्ड है आपका व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। और विच सदैव सिलेक्शन को प्रकट करता है। विच क्या करता है, सदैव किसी चीज़ के सिलेक्शन को प्रकट करता है या जो चीज़ किसी ने चुन ली है उसके लिए यूज़ होता है। जो आपका विच वर्ड है ये उसी लिए यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव रिलेटेड आपके सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस देखने से पहले आप आइए स्टूडेंट, तो आप देख लीजिए नोट सेकंड क्या कह रहा है आपको, क्या आपको ध्यान रखना है। हमने छोटे छोटे नोट दिए ताकि आपको क्लैरिफाई रहे कि आपको प्रोनाउन में किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जैसे कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, हुम का प्रयोग, जो हु का प्रयोग है सब्जेक्ट की तरह करना है, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह करना है, हुज का प्रयोग पोजेसिव प्रोनाउन में तथा व्हाट और विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से होता है। मतलब जो विच का है वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के लिए होता है। तो सेंटेंस इसका व्हाट डू यू वांट योर बर्थडे, तुम्हारे जन्मदिन के लिए तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट फॉर बर्थडे, तुम्हारे जन्मदिन के लिए तुम क्या चाहते हो। तो ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। जो व्हाट है वो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। सेकंड सेंटेंस है आपका विच शर्ट डू यू थिंक लुक्स बेटर ऑन मी, तुम्हें क्या लगता है मुझ पर कौन सी शर्ट अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे विच है, विच किसके लिए यूज़ होता है, सिलेक्शन के लिए। जैसा कि हमने बात करी है सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने की बात हो तो वहाँ पे आपको विच का यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, शर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझ पर कौन सी शर्ट अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे भी बात चुनने की हो रही है, ठीक है। और थिंक का मतलब होता है लगना या सोचना कह सकते हैं, बेटर मतलब अच्छी होता है। तो ये था आपका सेंटेंस विच शर्ट डू यू थिंक लुक्स बेटर ऑन मी, तुम्हें क्या लगता है मुझ पर कौन सी शर्ट अच्छी लगेगी। तो ये था आपका सेकंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है आपका हु डू यू थिंक विल विन द प्ले ऑफ गेम, आपके विचार से प्ले ऑफ गेम कौन जीतेगा। दोबारा पढ़ेंगे। हु डू यू थिंक विन हु डू यू थिंक विल विन द प्ले ऑफ गेम, आपके विचार से प्ले ऑफ गेम कौन जीतेगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चनिंग वर्ड है या कहें WH फैमिली वर्ड है या कहें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो वो है आपका हु वर्ड है। क्योंकि हु से आप कुछ पूछ रहे हैं, हु जब भी कहीं पे लगता है तो वहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिए प्रश्न पूछने के लिए आपको हु का यूज़ करना पड़ता है। हु विच व्हाट इन सभी का यूज़ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहने वाला है आपका। टू हुम आर यू स्पीकिंग, आप किससे बात कर रहे हैं। तो जो होम वर्ड है वो आपका क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। स्पीकिंग का मतलब होता है बात करना। आर जो है वो आपको हेल्प करता है, आर जो है वो आपको हेल्प कर रहा है स्पीकिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हुज शॉक्स आर दोज, मतलब ये मुझे किसके हैं। तो हुज क्या है, क्वेश्चनिंग वर्ड है। हुज क्या है, क्वेश्चनिंग वर्ड या इंटेरोगेटिव वर्ड है। अभी फिलहाल तो हम ध्यान रखें कि इंटेरोगेटिव वर्ड है। WH फैमिली वर्ड इसको बाद में ध्यान देंगे, पहले हम ध्यान देंगे कि ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। तो हुज सॉक्स आर दोज, ये मुझे किसके है। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। पोजेसिव प्रोनाउन से ही आपको पता चल रहा होगा कि किसी के अधिकार की बात हो रही है। तो ये एक तरीके से आपका पोजेसिव प्रोनाउंस है वो अधिकारवाचक सर्वनाम भी है। इसको हम स्वतात्मक सर्वनाम भी कह सकते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके दो नाम है, पोजेसिव प्रोनाउंस के दो नाम हैं। अब पोजेसिव प्रोनाउन के एक्सप्लेनेशन क्या चीज़ है, आइए देखते हैं इसका मतलब डेफिनेशन क्या है। तो अ पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स ओनरशिप, मतलब ये इंडिकेट करता है किसी अधिकार को लेके कि हमारा उस चीज़ पर क्या अधिकार है उसको बताता है पोजेसिव प्रोनाउन। हिंदी में मतलब देखेंगे अधिकारवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो इंगित करता है अधिकारवाचक के लिए, मतलब जो स्वामित्व को इंगित करता है। किसको, स्वामित्व को, कि हमारा इस पर अधिकार है, ये हमारी चीज़ है, ये तुम्हारी चीज़ है,
अगर हम किसी को बता भी रहे हैं कि ये तुम्हारी चीज़ है, ये तुम्हारी किताब है, ये हमारी किताब है, ये हमारा खिलौना है, तो उस जगह पे भी आपको पॉसेसिव प्रोनाउंस लगता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के लिए पॉसेसिव है, अगर खो गई तो हम अपने दोस्त को क्या जवाब देंगे, तो ये हमारे दोस्त की किताब है, तो उस चीज़ के लिए भी हम पॉसेसिव हैं, ध्यान रखिए। हम क्या है, पॉसेसिव है, अधिकारवाचक है कि ये वस्तु मेरे दोस्त की है, उसी को मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए, तो उस जगह पे आपको पॉसेसिव प्रोनाउंस लगाना है। तो ये था आपका पॉसेसिव प्रोनाउंस। आइए अब इसके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या रहेंगे आपके पॉसेसिव प्रोनाउंस के। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि टू टाइप्स ऑफ पॉसेसिव प्रोनाउन। जो आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है वो टू टाइप्स के होते हैं। इंडिपेंडेंट पॉसेसिव होता है, अभी दूसरा जो होता है वो आप आगे देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट पॉसेसिव क्या चीज़ होती है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इंडिपेंडेंट पॉसेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स ownership and stand alone to replace a noun phrase। मतलब है इसका एक स्वतंत्र अधिकारवाचक सर्वनाम एक सर्वनाम है जो स्वामित्व को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? स्वामित्व को, मतलब अधिकार को बताता है, और संज्ञा वाक्यांश को बदलने के लिए अकेला खड़ा होता है। संज्ञा क्या होता है? वाक्यांश को बदलने के लिए अकेला खड़ा होता है। एग्जाम्पल, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट एंड देयर्स। ये किसके एग्जाम्पल हैं? पोजेसिव प्रोनाउन के, इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं। तो आइए इसी से रिलेट करके कुछ सेंटेंस देखते हैं कि क्या आपके इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन के सेंटेंस क्या रहेंगे। तो आइए देखते हैं उसके क्या सेंटेंस हैं। स्टूडेंट, तो आपके इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन के सेंटेंस है, द किड्स आर योर एंड माइन। तो जो यहाँ पे माइन है, मतलब माइन क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है। तो ये किस में आता है? इंडिपेंडेंट पोजेसिव में आता है। बच्चे आपके और मेरे हैं, बच्चे आपके और मेरे हैं। तो ये क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है, किसी भी चीज़ का अधिकार। यहाँ पे बच्चों के लिए अधिकार है, बच्चे आपके और मेरे हैं। तो जो माइन वर्ड लग रहा है वो लास्ट में लग रहा है। इस चीज़ को भी आपको एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए कि जो आपका माइन वर्ड होता है वो कभी भी आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होता, वो हमेशा सेंटेंस के एंड में होता है। जो माइन होता है वो हमेशा एंड में होता है। तो ये था आपका छोटा सा मतलब समझने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। और माइन क्या है? आपका इंडिपेंडेंट पोजेसिव एग्जाम्पल है। सेकेंड है, व्हाट्स माइन इज़ योर्स एंड माई फ्रेंड। जो मेरा है वो तुम्हारा है मेरे दोस्त, जो मेरा है वो तुम्हारा है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं पॉजेसिव क्या है? माइन जो है वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस है। थर्ड सेंटेंस है, दैट इज स्टफ इज हिज। तो यहाँ पे आपका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? हिज। वह सामान उसका है। हम सामान के लिए भी पॉजेसिव है, हम खुद कह रहे हैं कि वह सामान उसका है, तो हम खुद उस सामान के लिए क्या है? पॉजेसिव है। स्टूडेंट्स, तो आपका फोर्थ सेंटेंस है, दैट कैट ऑफ हर्स इज ऑलवेज कॉजिंग प्रॉब्लम्स। उसकी वह बिल्ली हमेशा परेशानी खड़ी करती है, उसकी वह बिल्ली हमेशा परेशानी खड़ी करती है। तो यहाँ पे आपको पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? हर्स, HERS, हर्स, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। फिफ्थ सेंटेंस है आपका, दिस हाउस इज माइन एंड दैट हाउस इज देयर्स। तो यहाँ पे क्या है? दो पॉजेसिव प्रोनाउंस आ गए, एक आ गया आपका माइन, एक क्या आ गया? देयर्स। इसका हिंदी मतलब है, यह घर मेरा है और वह उनका, वह घर उनका है। यह घर मेरा है और वह घर उनका है। तो हम दोनों घर के लिए पॉजेसिव है, हम दोनों को बता रहे हैं कि ये घर मेरा है और वो घर तुम्हारा है। तो ये दोनों सेंटेंस क्या है? पॉजेसिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। देयर्स और माइन ये दोनों इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है। नेक्स्ट जो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन का टाइप है वो क्या है, आइए जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउंस। क्या है आपका? एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउंस। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ पॉजेसिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन टू इंडिकेट ओनरशिप और पोजेशन मतलब अधिकारवाचक विशेषण वह शब्द है जो स्वामित्व या कब्जा दर्शाने के लिए संज्ञा को संशोधित करता है।
किसको संशोधित करता है? संज्ञा को संशोधित करता है। इसके एग्जाम्पल है माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर एंड देयर। इसके सेंटेंस है आपके दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये किस में आ रहा है? आपका एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउंस के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस योर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, आपका विषय अंग्रेजी है। तो योर क्या है? आपका एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आपका हिज वाइफ इज फ्रॉम इटली, उसकी पत्नी इटली से है। तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? हिज। हिज है आपका एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि आपका क्या रहने वाला है। हर नेम इज़ अ क्रिस्टा, हर नेम इज़ अ क्रिस्टा, उसका नाम क्रिस्टा है। जो हर वर्ड है वो किस में आता है? एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन में आता है। दैट्स अन्नाज होमवर्क एंड दिस इज़ योर्स, ये अन्ना का गृह कार्य है और यह आपका। तो यहाँ पे आपका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? मतलब एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? दैट है और योर्स है। दैट और योर्स क्या एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउंस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहने वाला है आपका। कैटेगरी में प्रोनाउन की कैटेगरी कह सकते हैं, प्रोनाउन का टाइप कह सकते हैं। तो प्रोनाउन का टाइप है, नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। फोर्थ प्रोनाउन है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का आप सापेक्ष सर्वनाम भी कह सकते हैं या संबंधवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन है a relative pronoun is a word that introduces a relative clause which provides more information about a noun or phrase that comes before it। सापेक्ष सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो एक सापेक्ष उपवाक्य का परिचय देता है जो उससे पहले आने वाले संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, देख लीजिए कितने टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इन प्रोनाउंस की हम डेफिनेशन, एग्जाम्पल सभी चीज़ देखने वाले हैं। रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउंस, आइए जानते हैं कि क्या होता है। तो रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउंस प्रतिबंधात्मक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबंधात्मक सर्वनाम। और नॉन रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? गैर प्रतिबंधात्मक सर्वनाम। तो ये आपके दो तरीके के होते हैं जो कि आते हैं आपके टाइप्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। आइए आगे देखते हैं कि क्या। आइए जानते हैं कि रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है रिस्ट्रिक्टिव क्लोज आर यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव प्रोनाउंस। मतलब प्रतिबंधात्मक उपवाक्य आमतौर पर सापेक्ष सर्वनाम द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। एग्जाम्पल दैट, हु, हुम और हुज। जैसे कि इन सभी का यूज़ करके आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। तो आइए देखते हैं, हमने फर्स्ट सेंटेंस लिया है माई बाइक which I have owned for 3 years is I need of some maintenance। मेरी बाइक जो मेरे पास 3 साल से है उसे कुछ रख रखाव की ज़रूरत है। तो ये आता है आपका किसके अंदर? रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउंस के अंदर आता है। और इसमें हमने क्या लिया है? आपका रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउंस का एग्जाम्पल आइए देखते हैं। हमने लिया है यहाँ पे विच जो है वो भी आपका आता है रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउंस के अंदर। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द लास्ट बाइक दैट आई ओन वॉज नॉट वेरी रिसलेंट। मेरे पास जो आखिरी बाइक थी वह बहुत मजबूत नहीं थी। जो आपका दैट है वो आपका आता है रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउंस के अंदर। नेक्स्ट है आपका द मैन हु लीव्स नेक्स्ट डोर टू मी इज कॉल्ड जामिल। मेरे पड़ोस में जो आदमी रहता है उसका नाम जामिल है। फोर्थ सेंटेंस है आई डोंट नो द नेम्स ऑफ माई अदर नेबर्स हु आई हैव नेवर मेट। तो यहाँ पे आप बात करेंगे मैं अपने दूसरे पड़ोसी का नाम नहीं जानता जिनसे मैं कभी नहीं मिला। तो यहाँ पे आपका जो रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन है वो क्या चीज़ है? हुम जो है वो आपका रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे आपका हु थर्ड सेंटेंस में हु आपका रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउंस है। फोर्थ में आपका हुम रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या रहने वाला है आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन। क्या रहता है? नॉन रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन है आ नन
Restrictive clause provide extra non-essential information about a name, pronoun और noun phrase। मतलब इसका हिंदी है एक गैर प्रतिबंधात्मक खंड संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा वाक्यांश के बारे में अतिरिक्त अनावश्यक जानकारी प्रदान करता है। एग्जाम्पल विच, हु, हुज, हुम। सेंटेंस है आपका द मैन हु गेव द प्रेजेंटेशन इज माई बॉस। जिस आदमी ने प्रेजेंटेशन दिया वह मेरा बॉस है। तो यहाँ पे आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउंस क्या है, जो है आपका हु जो है आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द मैन हु गैव द प्रेजेंटेशन। वह व्यक्ति जिसने प्रस्तुत की है। तो यहाँ पे आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन है हु क्या है आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउंस है। थर्ड सेंटेंस है द प्लम्बर हु आई कॉल दिस मॉर्निंग इज़ ऑलरेडी हियर। जिस प्लम्बर को मैंने आज सुबह बुलाया था वह पहले से ही यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पे आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन क्या है, हु जो है वो आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन है और यूज़ भी आपको इसी तरीके के सेंटेंस में करना है। 4 है आपका द कार हुज ड्राइवर जम्प्ड आउट बिफोर द एक्सीडेंट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। जिस कार का चालक दुर्घटना से पहले कूद गया था वह पूरी तरह नष्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन है वो है आपका हुज। तो ये थे आपके नॉन रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये जानते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन तो आपके सामने, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बस। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट एंड इज सेल्फ। जहाँ पे भी वर्ड का एंड सेल्फ से होता है और सेल्फ से होता है एंड इज़ यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। मतलब रिफ्लेक्टिव सर्वनाम वह शब्द है जो स्वयं या स्वयं में समाप्त होता है और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्यांश का विषय और वस्तु एक ही हो। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तब हमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए एग्जाम्पल इसके माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ। इन सभी के मतलब होते हैं खुद कह सकते हो या स्वयं कह सकते हो, या ठीक है खुद कह सकते हो या स्वयं कह सकते हो, दो मतलब है। आइए इनसे सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो सेंटेंस है आपके तो स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट सेंटेंस है आई लव माई सेल्फ। मुझे खुद से प्यार है। तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है स्टूडेंट्स, माई सेल्फ। क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूँ तो ये क्या है, एक तरीके का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेकंड सेंटेंस है आपका शी डिड इट फॉर हर सेल्फ। उसने यह काम अपने लिए किया। उसने यह काम अपने लिए किया। तो हर सेल्फ क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। थर्ड सेंटेंस है आपका ही मीट इट फॉर हिमसेल्फ। और जो हिमसेल्फ है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ध्यान रखिए। वह यह सब अपने लिए कर रहा था। वह यह सब अपने लिए कर रहा था। फोर्थ है आपका आई फेल ओवर एंड हर्ट माई सेल्फ। आई फेल ओवर एंड हर्ट माई सेल्फ। मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। तो इसमें जो माई सेल्फ का वर्ड यूज़ हुआ है वो आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। फिफ्थ सेंटेंस है आपका वुड यू लाइक टू पॉर योर सेल्फ अ ड्रिंक। तो क्या आप अपने लिए एक पेय पीना चाहेंगे। मतलब कोई भी पेय पदार्थ जैसे कि जूस हो गया, मिल्क हो गया, ड्रिंक हो गई, किसी भी तरीके की कोल्ड ड्रिंक हो गई, उन सभी चीज़ों को आप पेय में रख सकते हैं। पेय मतलब पीने वाली चीज़ों के अंदर रख सकते हैं। तो पहले तो यहाँ जान लीजिए कि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, योर सेल्फ। जो योर सेल्फ वर्ड है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो आगे आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। कौन सा प्रोनाउन है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसकी डेफिनेशन है अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड that takes
द प्लेस ऑफ नाउन टू पॉइंट अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। हिंदी मतलब है प्रदर्शनवाचक सर्वनाम वह शब्द है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए संज्ञा का स्थान लेता है। पहले तो बात कर लीजिए, नॉर्मल सी बात करें कि डेमोन्स्ट्रेटिव किस लिए यूज़ होता है, तो मतलब शो करने के लिए या दिखाने के लिए यूज़ होता है। प्रदर्शनात्मक मतलब किसी भी चीज़ का शो करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल है दिस और दैट और दिस दिस और दिस एंड दैट और दोज हैं। तो ये दोनों किस में आते हैं, जो दिस और दीज है वो आता है आपका सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। किस में आते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। दिस फिलहाल के लिए अभी तो दिस आता है आपका सिंगुलर फॉर्म में। और दिस की थोड़ी सी हम डेफिनेशन देखेंगे। रिफर्स टू समथिंग क्लोजर इन टाइम एंड डिस्टेंस। रिफर्स टू समथिंग क्लोजर इन टाइम एंड डिस्टेंस। समय दूरी में किसी नज़दीक चीज़ को संदर्भित करता है। मतलब कोई चीज़ हमारे पास है उस चीज़ के लिए संदर्भित करता है दिस, या कह सकते हैं नियर के लिए दिस का यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए दिस इज़ माय न्यू फ़ोन, यह मेरा नया फ़ोन है। तो यहाँ पे आप हम पास वाली चीज़ के लिए बोला जा रहा है, दिस का यूज़ हमारी पास की चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है आपका दिस सिटी इज़ माय होम टाउन। दिस सिटी इज़ माय होम टाउन, यह शहर मेरा गृह नगर है। यह शहर मेरा गृह नगर है। गृह नगर मतलब होम टाउन, ठीक है। और ये यूज़ होता है आपके नियर के लिए। जो दिस वर्ड है वो आपका यूज़ होता है नियर के लिए। अब बात करते हैं दैट की, कि दैट का यूज़ किस लिए यूज़ होता है, नियर के लिए या फार के लिए। तो मीनिंग देखेंगे इसका दैट का, रिफ़र टू समथिंग फर्दर अवे इन अ डिस्टेंस फार। तो दैट का यूज़ दूर रखी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए, दूर रखी चीज़ के लिए। अब इसका हिंदी मतलब देखेंगे, दूर से अधिक दूर, मतलब दूरी में अधिक दूर स्थित किसी चीज़ को संदर्भित करता है। फार का मतलब होता है दूर या दूरी कह सकते हैं। सेंटेंस है आपका दीज आर माई फेवरेट, यह मेरा पसंदीदा है। दीज आर माई फेवरेट, यह मेरा पसंदीदा है। बट यहाँ पे हमने दीज का लिया है। दैट के सेंटेंस आगे हैं, पहले हम दैट के सेंटेंस को पढ़ेंगे। ये यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या कहते हैं प्रिंट हो चुका है, बट ये बाय मिस्टेक हुआ है। तो ये दीज के लिए दैट का देखते हैं, दैट का किस तरीके से है। तो दैट के सेंटेंसेस हैं आपके, आइए स्टूडेंट, तो दैट के जो सेंटेंसेस है वो दैट के ये वाले सेंटेंसेस नहीं है, दैट के सेंटेंसेस आगे हैं। तो हम पहले उनको पढ़ेंगे, दीज के सेंटेंसेस हैं। तो देख लीजिए आपके दैट के सेंटेंसेस क्या हैं। आई कांट बिलीव आई डिड दैट, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा किया। तो ये किसके लिए, दैट के लिए है। दैट सीम्स ब्यूटीफुल, यह सुंदर लगता है। यह सुंदर लगता है, ध्यान रखिए, लगता है। और दैट है तो दूर की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, दूर की। अब वही बात करते हैं दीज की। तो दीज का यूज़ किसके लिए करते हैं, रिफर्स टू समथिंग क्लोजर इन टाइम एंड डिस्टेंस। क्लोजर मतलब पास के लिए यूज़ करते हैं। समय दूरी में किसी नज़दीकी चीज़ को संदर्भित करता है, निकट की चीज़ को, मतलब पास की चीज़ को। तो ये सेंटेंस, इसके सेंटेंस है आपके, देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पे है इसके सेंटेंसेस, दीज आर माई फेवरेट, यह मेरा पसंदीदा है। दीज टेस्ट अमेजिंग, इनका स्वाद अद्भुत है। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, दैट का उस साइड है, दीज का इस साइड है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप हैंडल कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है, दोज। तो दोज का यूज़ किस लिए करते हैं, रिफर्स टू मल्टीपल थिंग्स फर्दर अवे इन अ डिस्टेंस, मतलब फार के लिए, दूरी के लिए यूज़ करते हैं दोज का यूज़। तो दूरी में दूर स्थित कई चीज़ों को संदर्भित करते हैं। दूरी में दूर स्थित कई चीज़ों को संदर्भित करता है जो दोज होता है। तो आइए देखते हैं, दोज आर एक्सपेंसिव, वह महंगे। हम दूर खड़े होकर हम कह रहे हैं दोज आर एक्सपेंसिव, वह महंगे हैं। नेक्स्ट, तो ये आपका किस में आ रहा है, दोज में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका, और ये पहली बात तो यूज़ किसके लिए हो रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के लिए यूज़ हो रहे हैं। सेकंड है आपका दोज बिलोंग टू मी, वह मेरे हैं। दोज बिलोंग टू मी, वह मेरे हैं। तो हम ये दूर खड़े होके कहीं कह रहे हैं
कि वह मेरे हैं। ध्यान रखिए हम दूर खड़े हैं, दूरी की बात हो रही है, फार की बात हो रही है यहाँ पे। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका प्रोनाउंस है इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस डेफिनेशन है इसकी, एन इंडेफिनेट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग इन अ जनरल और नॉन स्पेसिफिक वे। इंडेफिनेट प्रोनाउन में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जनरल का और नॉन स्पेसिफिक वे का। हिंदी मतलब है अनिश्चित सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को सामान्य या गैर विशिष्ट तरीके से संदर्भित करता है। एग्जाम्पल है सिंगुलर प्रोनाउन में, ये जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे, ये सभी वर्ड आपको सिंगुलर प्रोनाउन के अंदर मिलते हैं। जैसे कि अनदर, अनदर का मतलब होता है दूसरा। एनीवन, एनीवन का मतलब होता है कोई भी। एनीथिंग कुछ भी। ईच का मतलब हो जाता है प्रत्येक। इधर का कोई भी। इनफ, प्राप्त, इनफ मतलब प्राप्त। एवरीवन हर कोई। एवरीथिंग सब कुछ। लेस कम। लिटल थोड़ा। मच बहुत। निदर कोई भी नहीं। और नॉन, नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। और समवन और समथिंग का मतलब होता है अन्य, एक और, या कुछ कह सकते हैं अन्य, एक, कोई या कुछ और कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड आते हैं आपके सिंगुलर प्रोनाउन के अंदर। किसके अंदर आते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे कि आपके कुछ वर्ड आते हैं प्लूरल के अंदर, कुछ वर्ड आते हैं आपके बॉथ के अंदर। तो प्लूरल में देख लीजिए कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो आपका पहला वर्ड है बॉथ। क्या वर्ड है आपका? बॉथ। बॉथ का मतलब होता है दोनों। फ्यू, फ्यू का मतलब कुछ। फेवर कम। मैनी का मतलब अनेक। अदर्स का मतलब अन्य। सीवरल का मतलब अनेक। और ये किस में आते हैं? प्लूरल में आते हैं। और जो ये सभी वर्ड हमने किए हैं अभी, ये सभी वर्ड हैं कि आपके सिंगुलर प्रोनाउन के अंदर आते हैं। तो ये थे आपके सिंगुलर प्रोनाउन के वर्ड और ये थे आपकी प्लूरल प्रोनाउन के वर्ड। अब वो वर्ड जानेंगे जो बहुत मतलब दोनों में आते हैं, सिंगुलर में भी आते हैं और प्लूरल में भी आते हैं। वो कौन से वर्ड हैं? ऑल। ऑल जो है वो आपका सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। एनी जो वर्ड है वो आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। इसी तरीके से मोर, मोस्ट, सम, सच, ये दोनों, ये जो वर्ड हैं वो आपके सिंगुलर में भी आते हैं एंड प्लूरल में भी आते हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की कि सिंगुलर प्रोनाउन से रिलेटेड सेंटेंस कौन से हैं। वी फाइनली मूव्ड टू अनदर अपार्टमेंट। अंततः हम एक दूसरे अपार्टमेंट में चले गए। अंततः हम दूसरे अपार्टमेंट में चले गए। तो हम सिंगल की बात करें, ध्यान दीजिए सिंगल की। नेक्स्ट सेंटेंस है आई श्वेयर आई वॉन्ट टेल एनी वन दिस सीक्रेट। मैं कसम खाता हूँ कि यह रहस्य किसी को नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पे जो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है वो क्या है? पहले वाले सेंटेंस में अनदर था आपका सिंगुलर प्रोनाउन। सेकंड वाले सेंटेंस में एनी वन है वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। थर्ड है आपका एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू बिलीव। यदि आप विश्वास रखें तो कुछ भी संभव है। यदि आप विश्वास रखें तो कुछ भी संभव है। तो यहाँ पे जो आपका एनीथिंग है वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है ईच कंपनी इज़ फाइटिंग टू प्रोटेक्ट इट्स कमर्शियल इंटरेस्ट। प्रत्येक कंपनी अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए लड़ रही है। तो यहाँ पे आपका क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन क्या है आपका? ईच। ईच जो है वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ईच वन विल बी फाइन। कोई भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पे आपका सिंगुलर प्रोनाउन है इधर। नेक्स्ट है इनफ इज़ इनफ। अब बहुत हो गया। तो यहाँ पे इनफ इज़ इनफ ये दोनों ही आपके सिंगुलर प्रोनाउन के अंदर हैं। नेक्स्ट है एवरी वन चीयर्ड फॉर द वायलिनिस्ट एट अवर स्कूल कंसर्ट। कॉन्सर्ट, हमारे स्कूल के संगीत समारोह में सभी ने वायलिन वादक की जय जयकार की। तो यहाँ पे आपका सिंगुलर प्रोनाउन क्या चीज़ है? एवरीवन जो है वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आपका एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान्ड। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। एवरीथिंग क्या है आपका? सिंगुलर प्रोनाउन। लेस इज मोर मिस
वैन डेर रो, वैन डेर रो की कमी अधिक है, तो यहाँ पे आपका जो सिंगुलर प्रोनाउन है वो हो जाता है आपका मोर। नेक्स्ट है आपका लिटल कैन स्टॉप मैनचेस्टर यूनाइटेड नाउ। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई नहीं रोक सकता, तो यहाँ पे आपका जो सिंगुलर प्रोनाउन है वो है आपका लिटल। 11 सेंटेंस है आपका मच हैज़ हैपन सिंस वी मेट। जब से हम मिले हैं तब से बहुत कुछ घटित हो चुका है, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर प्रोनाउन है मच। क्या है? मच आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका 12 सेंटेंस नीदर साइड इज़ प्रिपेयर टू कॉम्प्रोमाइज़। कोई भी पक्ष समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें जो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है वो आता है आपका निदर। निदर जो है वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नो वन कैन कॉप विद हर इन इंग्लिश। मतलब अंग्रेजी में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आपका जो सिंगुलर प्रोनाउन है वो क्या चीज़ है? नो वन। नो वन क्या है? आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। 14 है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू अ विलिंग हार्ट। तत्पर दिल के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग, नथिंग है आपका सिंगुलर प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका ही रेज्ड ऑन आर्म एंड देन द अदर। उसने एक साथ उठाया और फिर दूसरा। उसने एक हाथ उठाया और फिर दूसरा। साथ नहीं बोलेंगे, हाथ बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है वो है आपका अदर। अदर है वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वन ऑफ द बॉयज ट्रिप्ड ओवर एंड क्रैश्ड इनटू अ ट्री। उनमें से एक लड़का फिसलकर पेड़ से टकरा गया, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर प्रोनाउन क्या चीज़ है? वन। वन जो है वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। 17 है आपका देयर समवन एट द डोर। कोई दरवाजे पर है। देयर समवन एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। जो समवन वर्ड है वो आपका किस में आता है? सिंगुलर प्रोनाउन के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका 18 समथिंग मेक्स मी वांट टू डांस। कुछ ऐसा जो मुझे नाचने को मजबूर कर रहा है। कुछ ऐसा जो मुझे नाचने को मजबूर कर रहा है, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर प्रोनाउन है समथिंग। समथिंग है वो आपका क्या चीज़ है? प्लूरल। प्लूरल ध्यान रखिए, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। इस चीज़ को हटा दीजिएगा, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। नेक्स्ट देखेंगे आपका सेंटेंस क्या चीज़ है? बोथ आर कल्टी। दोनों ही अपराधी हैं। बोथ आर कल्टी, दोनों ही अपराधी हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्लूरल की बात हो रही है। जो बोथ वर्ड है वो किस में आता है? प्लूरल वर्ड में आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका अ फ्यू ऑफ द जस्टिस वॉइस देयर अपोजिशन। कुछ न्यायाधीशों ने अपना विरोध जताया। कुछ न्यायाधीशों ने अपना विरोध जताया, तो यहाँ पे जो आपका प्लूरल प्रोनाउन है वो क्या चीज़ है? अ फ्यू। आ फ्यू क्या है? आपका प्लूरल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आपका फेवर आर स्मोकिंग दिस डेज। आजकल बहुत कम लोग धूम्रपान करते हैं, तो फेवर वर्ड जो है वो आता है आपका प्लूरल में। नेक्स्ट फोर सेंटेंस है मैनी पीपल फील दैट लॉ शुड बी चेंज्ड। कई लोगों का मानना है कि कानून में बदलाव होना चाहिए, तो मैनी वर्ड जो है वो किस में आता है? आपका प्लूरल प्रोनाउन के अंदर आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका डिपेंड ऑन अदर्स एंड यू ऑलवेज रिग्रेट इट। जो यहाँ पे आपका अदर्स है वो किस पे आता है? सॉरी, ऑलवेज। ऑलवेज आता है आपका प्लूरल की साइड। किस में आता है? प्लूरल में आता है। दूसरों पर निर्भर रहो और हमेशा पछताओ। दूसरों पर निर्भर रहो और हमेशा पछताओ। 6 है आपका सीवरल लेटर अराइव दिस मॉर्निंग। आज सुबह कई पत्र आए, तो यहाँ पे आपका प्लूरल प्रोनाउन क्या है? सीवरल। सीवरल क्या है? आपका प्लूरल प्रोनाउन है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बहुत प्रोनाउंस की। बहुत में क्या क्या यूज होते हैं? वर्ड एग्जाम्पल जो बहुत के लिए यूज होते हैं वो कौन कौन से, आइए देख लीजिए। ऑल ऑफ द न्यूज़पेपर वेयर शॉक्ड। सारे अखबार भीग गए थे, तो जो ऑल है वो किस में आ रहा है? बहुत प्रोनाउन में आ रहा है। नेक्स्ट है एनी विल डू। एनी विल डू किस में आ रहा है? एनी विल डू आ रहा है आपका कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगा, तो एनी जो है वो आपका बहुत में आ रहा है, ध्यान रखिए, बहुत में। दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में
यूज़ हो सकता है। बहुत में आने वाली चीज़ें जो है वो आप सिंगुलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है आपका मोर इज़ बेटर, अधिक बेहतर है। मोर वर्ड क्या है आपका? बहुत। इसको आप लोग सिंगुलर में भी यूज़ करेंगे एंड प्लूरल में भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट वुड अग्री, अधिकांश लोग इससे सहमत होंगे। तो जो मोस्ट वर्ड है वो आपका सिंगुलर के लिए भी है, प्लूरल के लिए भी है, मतलब बहुत प्रोनाउन में आता है, ये दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट नन ऑफ अस वॉज गोइंग टू द पार्टी, हम में से कोई भी पार्टी में नहीं जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्लूरल है, जो मतलब सिंगुलर और प्लूरल के लिए दोनों के लिए मतलब बहुत प्रोनाउन क्या है आपका? तो नन। नन जो है वो आपका सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका हेयर इज़ समवन, यहाँ कुछ है। तो जो सम है वो आपका सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो जाता है, सिंगुलर, और जो आपका सम है वो प्लूरल के लिए भी यूज़ हो जाता है। अगर कहें तो ये आपका बहुत प्रोनाउन के अंदर आता है, और जो बहुत प्रोनाउन में जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होते हैं। नेक्स्ट सच इज़ लाइफ, ऐसे जीवन है, ऐसे जीवन है। अब बात करें सच की, तो सच वर्ड जो है वो आपका सिंगुलर में भी है, प्लूरल में भी है। बात कहें तो बोथ ऑफ प्रोनाउंस में है, मतलब ये दोनों के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका प्रोनाउन है गाइस इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन है एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट एंडिंग इन सेल्फ, किस में एंड होता है? सेल्फ में या सेल्फ्स में। दैट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अ नाउन और प्रोनाउन टू प्लेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन इट। गहन सर्वनाम सेल्फ या सेल्फ में समाप्त होने वाला शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ संयोजन में उस पर विशेष जोर देने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ, वन सेल्फ। ये किस में आते हैं? इंटेंसिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस से पहले इसकी कैटेगरी देखेंगे कि जो इंटेंसिव प्रोनाउन है उसकी 4 तरीके की कैटेगरी है। जैसे कि आपका पहला क्या है? फर्स्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका सेकंड पर्सन, सॉरी, यहाँ पे जो है आपका वो फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिव प्रोनाउन का सेकंड पर्सन। नेक्स्ट थर्ड पर्सन। नेक्स्ट इम्पर्सनल। तो इन चारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और ये चारों किसके अंदर आते हैं गाइस? ये आते हैं आपके इंटेंसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? इंटेंसिव प्रोनाउन के अंदर। आइए जानते हैं। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर में यूज़ होता है, सिंगुलर भी यूज़ होता है, प्लूरल भी यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं सिंगुलर का किस तरीके से प्रोनाउन क्रिएट करना है। आई माई सेल्फ हैड नो इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट, मैं स्वयं इस परियोजना में शामिल नहीं था। मैं स्वयं इस परियोजना में शामिल नहीं था। तो ये था सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका प्लूरल। नेक्स्ट है आपका प्लूरल। तो वी आउट टू हैंडल इट अवर सेल्फ, हमें इसे स्वयं ही संभालना चाहिए। वी आउट टू हैंडल इट अवर सेल्फ, हमें इसे स्वयं ही संभालना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पर्सन में सिंगुलर के लिए क्या यूज़ होता है, प्लूरल के लिए क्या यूज़ होता है, मतलब किस तरीके के सेंटेंस यूज़ होते हैं। तो देख लीजिए। हैव यू फॉरगॉटन, यू योरसेल्फ टोल्ड मी दैट लास्ट वीक, क्या तुम भूल गए, तुमने ही मुझे पिछले हफ्ते बताया था। तो ये आपका किस में सेंटेंस आएगा? सिंगुलर में आएगा। प्लूरल के लिए देख लीजिए क्या है। वेल ऑफ नो बडी वॉन्ट्स माई हेल्प, यू कैन डू इट योर सेल्फ, खैर अगर कोई मेरी मदद नहीं चाहता तो आप यह काम स्वयं कर सकते हैं। खैर अगर कोई मेरी मदद नहीं चाहता तो आप यह काम स्वयं कर सकते हैं। तो ये किस में आता है? आपका सेकंड पर्सन में आता है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में 4 तरीके की कैटेगरी होती है। एक होती है आपकी मैस्कुलिन सिंगुलर, सेकंड है आपका फेमिनिन सिंगुलर, और थर्ड है आपका
न्यूटर सिंगुलर कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका जेंडर न्यूटर सिंगुलर सिंगुलर, और ये प्लूरल के लिए भी इसमें प्लूरल फ्रेज भी यूज़ करना है। तो इन चारों पांचों को हम समझेंगे कि क्या चीज़ है। तो देख लीजिए, टोल्ड द स्टूडेंट टू ट्राई फिक्सिंग द एरर हिमसेल्फ बिफोर आस्किंग मी फॉर हेल्प। मतलब मैंने छात्र से कहा कि मुझे मदद मांगने से पहले वह स्वयं त्रुटि ठीक करने का प्रयास करें। तो ये किस में आता है? मैस्कुलिन सिंगुलर में आता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट हरसेल्फ अटेंड अ परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले। तो इसका हिंदी मतलब है राष्ट्रपति स्वयं इस नाटक के प्रदर्शन में शामिल हुए। ये किस में आ रहा है? फेमिनिन सिंगुलर में आ रहा है। अगर बात करते हैं न्यूटर सिंगुलर में, तो न्यूटर सिंगुलर का सेंटेंस क्या है पहले तो ये देख लीजिए। द बिल्डिंग इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल साइट टू बी होल्ड। यह इमारत अपने आप में देखने लायक एक खूबसूरत दृश्य है। यह इमारत अपने में देखने लायक एक खूबसूरत इमारत है। अब बात करते हैं जेंडर न्यूट्रल सिंगुलर की, कि इसके लिए आप किस तरीके का सेंटेंस रखेंगे। तो द प्रिंसिपल themself is not themself is not responsible for setting the करिकुलर कह सकते हैं। तो प्रधानाचार्य स्वयं पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए जिम्मेदारी नहीं है। तो ये किस में आता है? आपका जेंडर न्यूट्रल सिंगुलर में आता है। अब बात करते हैं प्लूरल के लिए, कि प्लूरल के लिए आपको किस तरीके से सेंटेंस रखना है। तो माय पेरेंट्स होम स्कूल्ड मी देमसेल्फ। मेरे माता पिता ने मुझे स्वयं घर पर ही पढ़ाया। मेरे माता पिता ने मुझे स्वयं घर पर ही पढ़ाया। अब बात करेंगे इम्पर्सनल की। इम्पर्सनल की बात करेंगे, या इम्पर्सनल का यूज़ कैसे करते हैं ये जानेंगे, और इसका मीनिंग क्या है पहले तो ये देखेंगे। तो मीनिंग देखते हैं। वन आउट टू हैंडल प्रॉब्लम्स वन सेल्फ वैन पॉसिबल rather than relying on others। जब भी संभव हो समस्याओं को दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं ही सुलझाना चाहिए। ये कौन कहता है? इम्पर्सनल कहता है। कौन कहता है? इम्पर्सनल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहने वाला है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। तो ये हमें क्या कहता है, किस तरीके से इसके वर्ड यूज़ करने हैं। अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। पारस्परिक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो दो या दो से अधिक विषय या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध को इंगित करता है, मतलब इंडिकेट करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। तो इसके एग्जाम्पल दो ही हैं, ईच अदर या वन अनदर। दो सेंटेंस है, ईच अदर या वन अनदर। अब बात करते हैं ईच अदर की, कि ईच अदर का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे। यूज्ड वैन रिफ्रेसिंग टू नाउन्स, मतलब कि दो संज्ञाओं का संदर्भ लेते समय उपयोग किया जाता है। जब हम दो संज्ञाओं का संदर्भ करते हैं या उनकी बात करते हैं तब आपको ईच अदर का यूज़ करना होता है। आइए देखते हैं ईच अदर का यूज़ करके सेंटेंस। रोहन एंड सीमा लव ईच अदर, मतलब रोहन और सीमा एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हुई है। कितने लोगों की? दो लोगों की बात हुई है। और ये दो लोग कौन है? सब्जेक्ट है। किसी तरीके का ऑब्जेक्ट नहीं इसमें लिया है, क्योंकि लव किसी भी एंगल से ऑब्जेक्ट में नहीं आता। ये एक तरीके का सेंस होता है, महसूस करने वाली चीज़ होती है। लव जो होता है वो फीलिंग होती है, वो ना तो सब्जेक्ट में आती है और ना ही ऑब्जेक्ट में आती है। और रोहन एंड सीमा क्या है? एक तरीके का सब्जेक्ट है। और ईच अदर आपको स्ट्रक्चर के मुताबिक लेना था। तो रोहन एंड सीमा लव ईच अदर, रोहन और सीमा एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जो दो लोग लिए हैं हमने, दो सब्जेक्ट लिए हैं, वो रोहन एंड सीमा लिए हैं। नेक्स्ट, सोफिया एंड एनी हेट ईच अदर। नफरत करने के लिए भी आप अगर यूज़ करते हैं तो सोफिया एंड एनी हेट ईच अदर। सोफिया और एनी एक दूसरे से नफरत करते हैं।
तो ये भी एक दूसरे से है, चाहे वो एक दूसरे से प्यार हो या एक दूसरे के साथ खाना हो या एक दूसरे के साथ हेट हो या एक दूसरे को चिढ़ाना हो, उस जगह पे आपको ईच अदर का यूज़ करना है। तो सोफिया और एनी एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, तो यहाँ पे था ईच अदर। अब बात करते हैं वन अनदर की, कि वन अनदर को यूज़ कैसे करना है। तो यूज्ड व्हेन रिफ्रेशिंग 3 और मोर नाउन्स, मतलब जहाँ पे 3 हो या मोर, 3 या 3 से ज़्यादा नाउन हो, तो वहाँ पे आपको वन अनदर का यूज़ करना होता है। हिंदी में देखते हैं 3 या अधिक संज्ञाओं का संदर्भ लेते समय उपयोग किया जाता है। 3 या उससे भी अधिक संज्ञाओं को लें तब आपको यूज़ करना होता है। नेक्स्ट, दे रिसाइटेड पोइट्री टू वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे को कविताएं सुनाई। वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर, हम सभी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर, तो हम एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी इन दोनों सेंटेंसेस में, कि यहाँ पे एक से अधिक लोग हैं, मतलब 2-3 लोगों से भी ज़्यादा लोग हैं, एक दूसरे को कविता सुनाई। अब वहाँ पे कितने लोग हैं ये तो हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि एक से अधिक है, एक 3 या मोर है, 3 या 3 से अधिक लोग हैं दोनों सेंटेंसेस में। तो ये थे आपके वन अनदर। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके जो टोटल थे आपके, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जो कि हमें पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ लिया, पोजेसिव प्रोनाउन को पढ़ लिया, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को भी पढ़ लिया है। और उसके आगे भी हमने सेंटेंसेस को रीड कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस को भी हमने पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को भी पढ़ लिया, इंटेंसिव और रेसिप्रोकल को भी हमने छोड़ा नहीं है। हमने जितने भी थे आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन सभी को पढ़ लिया है। तो अब हमारा वीडियो होता है ख़त्म। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहें। और हम आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे, बातें क्या, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको किस अकॉर्डिंग हमारे वीडियो देखने हैं। तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है। और वीडियो का देखें तो ये आपका थर्ड पार्ट रहेगा, क्योंकि हमने अपने पार्ट ऑफ स्पीच को पार्ट 1 दिया है, नाउन को सेकंड दिया है, तो हम प्रोनाउन को थर्ड देंगे, ध्यान रखिए। और हमारे वीडियो का कौन सा पार्ट है, मतलब हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, तो पार्ट ऑफ स्पीच का ये एक तरीके से सेकंड पार्ट रहेगा, लेकिन देखा जाए वीडियो के अकॉर्डिंग ये आपका थर्ड पार्ट रहेगा। तो इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा वीडियो को। पहले आपको देखना है पार्ट ऑफ स्पीच का, फिर देखना है नाउन का, फिर देखना है प्रोनाउन का, और जो आगे वीडियो आने वाले हैं वो होंगे आपके वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, इस टाइप के वीडियो रहने वाले हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखने हैं। तो अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम विज़िट करना होगा, और विज़िट करने के लिए तो आपको समय निकालना होगा। लेकिन आजकल तो किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो टाइम टू टाइम निकाल सके किसी भी चीज़ के लिए। और अगर आप नहीं निकाल सकते तो उसके लिए हम आपके लिए एक सॉल्यूशन लाते हैं। सॉल्यूशन ये है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब भी हमारा सबसे पहला वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आएगा। तो उस तरीके से आप पहले देख सकते हैं। तो इस वजह से आप हमारे चैनल पे बार-बार विज़िट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके फ़ोन में आएगा। तो उसके लिए आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो उसके लिए दिक्कत ना आए तो हमने बता दिया कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो अब हमारा वीडियो ख़त्म होता है। गाइज़, आपको लास्ट में हम इतना ही कहेंगे, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उन सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम मोटिवेट होकर आप तक इस टाइप की वीडियो लाते रहें। और आप लोग अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप लोग अपने दोस्तों को मोटिवेट इस टाइप की वीडियो भेजकर मोटिवेट कर सकते हैं। इस टाइप की वीडियो भेजेंगे तो आपके दोस्त भी मोटिवेट होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आपको अपने दोस्तों को मोटिवेट करना है तो इस टाइप की वीडियो फटाफट जितने भी दोस्त आपके लिए यूं तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो स्टडी जारी रखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।
ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, नहीं तो आप सोचेंगे मैम कितना बोर करती हैं, तो ज़्यादा बोर नहीं करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।